जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स का वीकली सेशन, जो कि सेशन नंबर 10 यहाँ पे आज का विषय है। और सेशन नंबर 9 जो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और सेशन नंबर 1 से लेके 8 तक बैक टू बैक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को जनवरी 2022 और फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स मिलेगा। तो ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ कक्षा, इसमें आपका द हिंदू, PIB, राज्यसभा टीवी, AIR, योजना, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो क्या क्या विषय है करंट अफेयर्स का, एक एक करके हम लोग देखते हैं। टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो पहला टॉपिक, सौरभ चौधरी जो कि हमारा ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीते हैं। इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है ISSF कायरो में, जो था इजिप्ट का। उसके बाद जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 1 मार्च को। उसके बाद का टॉपिक इंटरनेशनल वुमेंस डे वीक, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मार्क्सिस्ट 17 फाउंडेशन, इसका स्थापना का 17वां फाउंडेशन दिवस, स्थापना दिवस जो कि पालन किया गया है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च्ड ए मेजर ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव, e-governance bill system on occasion of 46th Civil Accounts Day celebration. Annapurna Devi presented National ICT Awards to teachers. गवर्नमेंट ने LIC में ऑटोमेटिक रूट पे 20% FDI अलाउ कर दिया। दबंग दिल्ली, जिन्होंने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराया है और सीज़न 8 का टाइटल जीता है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन, जो कि रशिया का स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हो गया है यूक्रेन पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो दोनों 3 मार्च को है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। कॉन्क्लेव जो चल रहा है, एनकरेजिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया 3rd पॉपुलेशन हो गया है बिलियनियर इसमें, मतलब इंडिया रैंकिंग 3rd आया है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिलियनियर से, पैसों के मामले में रिचेस्ट बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद तेलंगाना टॉप किया है पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरेंडम मूव साइन किया गया है स्टार्टअप लेटेस्ट डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। नेशनल सेफ्टी डे, जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। More than 140 aircraft of Indian Air Force will participate in 2022 edition of Vayu Shakti. India and International Telecommunication Union signed Host Country Agreement HCA during WTSA 20 Assembly. 5th United Nations Environment Assembly. NASA launched Next Generation Weather Satellite to monitor environment and climate, GOES GOES-T जो सैटेलाइट का नाम है। RBI कैंसल्स लाइसेंस ऑफ सजेरादादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड। RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बीच बीच में सुनते हैं आप लोग, RBI बहुत सारा बैंकों का लाइसेंस कैंसिल करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश विल कंस्ट्रक्ट ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हालोंगी। शेनवान रिसेंटली पास्ड अवे ऑन 4 मार्च एट थाईलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का स्पिन बॉलर थे, लेग स्पिनर शेनवान। एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडियन नेवी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DN पटेल अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ TDSAT, जो कि एक ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। मैथिली राज becomes first woman cricketer to play 6 World Cups. FATF Financial Action Task Force puts UAE in grey list। ग्रे लिस्ट में पहले से पाकिस्तान भी था।
तुर्की भी था, अभी अभी नया यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। टी राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना है टी राजा कुमार, जो नाम इंडियन लगता है लेकिन ये मतलब टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं और सिंगापुर के एफएटीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं और नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे एफएटीएफ के। Petascale supercomputer Paramganga established at IRK Roorkee under National Supercomputing Mission. India Netherlands 75th anniversary of diplomatic relations. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समर्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ावा देने के लिए। रुपे बिकम आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर फॉर नेक्स्ट 2 years. द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप रिलीज्ड एट ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर। जो क्वीन ऑफ इंडियन पॉप एक बुक है वो पेंगुइन पब्लिशर ने पब्लिश किया है और रिलीज़ हुआ है ऑक्सफोर्ड का बुक स्टोर में, जिसमें मतलब इंडिया का पॉप क्वीन जो है उषा उत्तुप का उनका बायोग्राफी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2021 जो कि 2022 का वुमेन डे में प्रोवाइड किया गया है बाय हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। उसके बाद देखेंगे मूव बिटवीन प्रसार भारती एंड यू टीवी टू प्रमोट globally our DD channel, national channels. Vidya Balan becomes the brand ambassador of Bharati AXA Life Insurance. Digi Sathi launched by RBI at 24/7 कस्टमर केयर कह सकते हैं आप इसको। Digi Sathi launched by RBI. Microsoft to set up largest data center at Hyderabad. International Day of Women Judges 10th March. वर्ल्ड किडनी डे 10th मार्च इस साल में, मतलब वर्ल्ड किडनी डे 10th मार्च को हुआ है। एक्चुअली इसका नियम है मतलब मार्च महीना का दूसरा हफ्ता का जो थर्सडे होगा उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल उसका डेट सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स, जैसे कि आप लोगों को सुना है 10 मार्च को रिजल्ट आया, 4 विधानसभा में बीजेपी का बहुत बढ़िया जीत हुआ और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया YS यूल वाज अपॉइंटेड। जारोका प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ISSF वर्ल्ड कप का जो मेडल टैली था उसमें इंडिया का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और मेडल टैली में इंडिया टॉप किया। अभी हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं हमारा आज का कक्षा का विषय। सौरभ चौधरी won India's first gold medal at International Shooting Sports Federation ISSF World Cup at Cairo. कायरो कहाँ पे है? इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। He defeated Michael Schuhit of Germany in the gold medal match of men's 10-meter air pistol event. Russian Artem चाउमर्स उन ब्रॉन्ज मेडल। रशिया का प्लेयर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जर्मनी का प्लेयर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के खाते में गोल्ड मेडल। ऑन 28 February 2022 इंडिया's श्रेया अग्रवाल मिस्ड सेमीफाइनल बाय 0.1 point. She scored 629.3 in women's air rifle. In the men's section, Rudraksh Patil secured 11th position with a score of 628.5. Former world number 1 Dibangsh Singh Panwar finished 25th with a score of 628.8. International Shooting Sports Federation is the governing body of Olympic shooting events in rifle, pistol and shotgun. Its headquarter in Munich. म्यूनिच कहाँ पे है? जर्मनी। तो ये देखिए आप लोग सौरभ चौधरी का इमेज। तो हमारा नेक्स्ट जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। Every year on 1 March, Zero Discrimination Day is celebrated around the world. This day was established by the United Nations and other international organizations to promote equity before law. It is observed and inequality on the basis of income, gender, age, health status, occupation, disability, etc. The theme of the Zero Discrimination Day 2022 is remove the laws that harm, create laws that empower. It was started, कब से स्टार्ट हुआ था?
दिसंबर 2013 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1 मार्च 2014 अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन on the basis of religion, race, caste, gender, origins, place of birth and place of residency are prohibited. उसके बाद UNAIDS इट इज़ ए क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एक जॉइंट प्रोग्राम है ऑन HIV एंड एड्स के ऊपर. इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर एज ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. UNAIDS is leading the global effort to end AIDS as a public health treaty by 2030. It was formed on 26 July 1994. Its headquarters is at Geneva, Switzerland. Its executive director is Winnie Byanyama. तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो देखते हैं. इंटरनेशनल वुमेन डे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक. तो इंटरनेशनल वुमेन डे, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इज द थीम. इस साल का जो थीम है वो है कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो. तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप. हमारा अगला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मार्क्ड इट्स 17 फाउंडेशन. NCPCR का 17वां स्थापना दिवस. ऑन March 1 द नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR commemorated its 17th foundation day at the Red Fort in New Delhi. स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर, इसका मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्टर है? स्मृति जुबिन ईरानी, यूनियन मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट ऑन द ओकेशन, स्मृति ईरानी अनवील्ड द NCPCR's न्यू मोटो भविष्य रक्षति रहित रक्षति. Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a major e-governance initiative, electronic e-bill processing system on occasion of 46 Civil Accounts Day celebration. As announced in the budget 2022-23, the e-bill system was implemented in all central ministries and departments. It is a further step to enhance transparency, efficiency, and faceless, paperless payment system. Suppliers and contractors will now able to file their claims online, which can be tracked in real time. 46 Civil Accounts Day was celebrated on 2nd March 2022 at Dr. Ambedkar International Center, Janpath, New Delhi. Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman was the chief guest. Civil Accounts Day is celebrated every year on 1st March. The departmentalization of union accounts, Transfer of Personnel Act 1976 came into force on 1st March 1976. Indian Civil Account Service ICAS is celebrating March 1 every year as the Civil Accounts Day. Anupama Devi presented National ICT Awards to 49 teachers. Teachers have been awarded National ICT Awards for using ICT in education. Now this award will be also given school complexes, CRCs, BRCs, BIETs, DIETs, CTEs, IASs, etc. for their best practices. On the occasion, Annapurna Devi said that information and communication technology ICT intervention under Samagra Shikshak will help in providing IT infrastructure to schools and teacher education institutes. In recent years, the government has launched initiatives like Diksha, E-Pathshala, Nishtha, etc. for promoting ICT in education.
तो नेशनल आईसीटी अवार्ड्स क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल आईसीटी अवार्ड्स इट इज़ गिवन टू द प्राइमरी टीचर्स ऑफ प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर को प्रोवाइड किया जाता है, और टीचर एडुकेटर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस के लिए उन लोगों को दिया जाता है। ईच अवार्ड दी टीचर गेट्स आईसीटी किट्स, ए लैपटॉप एंड ए commendation certificate. The government has instituted 36 ICT awards for different states, union territories, and 7 autonomous bodies और organizations. ये देखिए अन्नपूर्णा देवी का तस्वीर। नेक्स्ट हमारा जो एफडीआई अलाउ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एलआईसी के अंदर 20% एफडीआई। एलआईसी ने रिसेंटली, आप लोगों ने सुना है, एलआईसी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। तो एलआईसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 20% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। अभी फॉरेन कोई भी मतलब डायरेक्ट एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकता है। विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एम्स टू फैसिलिटेट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरर, एफडीआई 20% एफडीआई इज अलाउड इन एलआईसी। एलआईसी क्या है? इट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1956। इट इज completely 100% owned by government of India. Its headquarter in Mumbai. M.R. Kumar is the chairman of the LIC. तो आपसे क्या होगा, गवर्नमेंट अपना शेयर 20% शेयर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेच रहा है। अभी मतलब स्टेक जो होगा गवर्नमेंट का पूरा 100% नहीं रहेगा। एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। दबंग दिल्ली जो पटना पायरेट्स को हराया 36-37 ने, बहुत रोमांचकर मैच था और आठवां सीजन का खिताब जीत लिया दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को हरा के। और नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया स्ट्राइक्स इन यूक्रेन, जो एंटोनोव AN-225 और मिरिया जिसको वो कहते हैं, हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन रशिया यूक्रेन वॉर। ये देखिए, ये वाला तस्वीर है। Antonov AN-225 was designed during 1980s. It was initially part of Soviet aeronautics program. It took the first flight in 1988 and now was used to deliver relief supplies during calamities. It is 48 meters long, 276 feet, and can transport 250 tons of cargo at a speed of up to 850 kilometers per hour. Weapons manufacturer Ukroboronprom estimated that restoring cost was be over $3 billion and take more than 5 years. वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिंग हियरिंग लॉस एंड ऑल्सो टू प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 इज टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। 3 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द डे was established in 2007 to raise awareness of deafness. It was initially named International Ear Day, but in 2016 it was renamed World Hearing Day. In 2021, WHO released the World Report on Hearing, which is highlighted the growing number of people living with hearing loss. नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। The theme of the 2022 World Wildlife Day is safeguarding key species for ecosystem restoration. In December 2013, United Nations General Assembly in its 68th session decided to celebrate March 3rd as World Wildlife Day. 3rd March is the day of signature of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES in 1973. 3rd March was proclaimed as World Wildlife Day by United Nations to raise awareness of the world's wild animals and plants. Sustainable Development Goal 15 focuses on halting biodiversity loss.
अगला जो हमारा मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने के तरफ से एक कॉन्क्लेव शुरू किया गया है, सोशल एंटरप्राइज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट मैनेजमेंट। On 3rd March 2022, this conclave has been organized in collaboration with the government of Chhattisgarh under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0 in Raipur. It provided a platform to states and urban local bodies (ULBs) for learning various centralized and decentralized waste management practices. The National Capacity Building Framework for Garbage Free Cities was also realized during the conclave. Representatives from 17 states and their ULBs participated in this day-long conclave. Participants visited a Barmi composting center for demonstrating scientific value-added processing of segregated wet waste to compost. The main attraction of this conclave was various women-led waste management initiatives. The theme song Swachhata Jari Hai was also released during this conclave. इंडिया का रैंक थर्ड आया है। इंडिया हैज़ थर्ड रिचेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर्स बाय नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक है जो कि एक मैगजीन है, वो अपना वेल्थ रिपोर्ट देता है। इंडिया का रैंक उसके वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली थर्ड आया है पूरा वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट, द नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 11% इन इंडिया। आप लोगों को ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये लाइन याद रखने से होगा। नाइट फ्रैंक का जो वेल्थ रिपोर्ट है उसमें इंडिया में मतलब 145 बिलियनियर्स है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 145 बिलियनियर्स एंड मुंबई हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 1596 followed by Hyderabad within 467. Bengaluru witnessed the highest growth in the number of billionaires followed by Delhi. In the first 5 years, the number of billionaires increased by 100.2%. 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बस नाइट फ्रैंक का वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो बिलियनरी का है बहुत मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा बिलियनरी है। थर्ड रैंकिंग आया है इंडिया का बिलियनरी के लिस्ट पे। तेलंगाना टॉप इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो तेलंगाना कहाँ पे है? यदि कि तेलंगाना इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। नया नया डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ से कट के हुआ? आंध्र प्रदेश का एक पार्ट था तेलंगाना पहले। आंध्र प्रदेश का कैपिटल था हैदराबाद, अभी तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है। आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है अमरावती। तो ये रहे हमारा प्यारा इंडिया और ये रहा हमारा तेलंगाना। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ पे था, तो तेलंगाना कोस्टल जोन था। अभी मतलब तेलंगाना लैंडलॉक हो गया है, लैंडलॉक स्टेट बोल सकते हैं इसको। मतलब तेलंगाना को समुद्र कोस्टल एरिया नहीं है अब, ठीक है। तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। सम वन लाइनर देख लेते हैं कुछ। श्री कुमार प्रभाकरन टूक ओवर एज चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। 31st South Asian Games will be organized at Vietnam. Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated Tech Conclave 2022 on 3rd March. India slipped 3 spots to 120th position on 17 Sustainable Development Goals. India's first mobile ambulance for street animals flag off in Chennai. India and Japan renewed bilateral swap arrangement of up to $75 billion. Niti Aayog is developing National Gender Index. Rahul Gandhi unveils autobiography of Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin. तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड टू प्रमोट स्टार्टअप इन लेटेस्ट डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। जो दिन का जो सूरज का मतलब लाइट होता है, किरण होता है, उसको मतलब कैसे हार्वेस्ट किया जाए
उसका एक प्रोसीजर है, एक कंपनी है उसके लिए, जो स्काई शेड डे लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। उसके साथ गवर्नमेंट का एक बोर्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है। जो कंपनी कैसे है, देखिए इमेज में कैसे, मतलब एक कंपनी कैसे लाइट प्रोवाइड करता है। जो दिन का लाइट होता है उससे मतलब वो ऊपर से होके एक सिस्टम है, ऊपर में मतलब होल होल करके रहता है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन आ जाता है, वो ग्लास टाइप का रहता है, पूरा सूरज का किरण घर के अंदर आ जाता है। एक ऐसे भी एक टीन मिलता है आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट टाइप, वाइट कलर का, जिसे लगाने के साथ साथ मतलब आपका घर का अंदर भी पूरा मतलब दिनमय हो जाता है, दिन के तरह रहता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी लगभग पकड़ लीजिए, लेकिन उसमें मतलब पूरा ग्लास ग्लास रहता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटी है इसमें। हैदराबाद बेस्ड स्काई शेड डे लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज साइंड एंड मूव with technology department board, a statutory body of the Department of Science and Technology. TDB will provide SkyShade a rupees 5 crore grant to develop new technologies for basement illumination on a 24/7 basis. The SkyShade has now come up with two more innovative solutions named Human Centric Climate Adaptive Building Facade and Central Integrated Daylighting System. Daylighting technology is basically bringing natural sunlight inside the rooms. It will reduce electrical lighting energy consumption by 70 to 80%. तो इस स्कीम से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका बहुत सारा सेव होगा 70 to 80% तक, और पूरा दिन का जो लाइट बाहर से मिलेगा उसका मतलब उससे अंदर में पूरा लाइटनिंग हो जाएगा। तो हमारा अगला नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल सेफ्टी वीक होता है 4 मार्च से 10 मार्च तक। द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये मतलब डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद द गोल ऑफ राइजिंग अवेयरनेस एंड कमिटमेंट्स टू वर्क सेफली। द थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे 2022 is Nurture Young Minds, Develop Safety Culture. National Safety Day was first observed in 1972 on the anniversary of the National Safety Council's establishment. National Safety Council कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1966 का 4 मार्च में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी डे पालन किया जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन नवी मुंबई। It was founded to develop and implement a voluntary routine in the areas of safety, health, and the environment. More than 140 aircraft of Indian Air Force will participate in 2022 edition of Vayu Shakti. Vayu Shakti 2022 will be held at Rajasthan's Pokhran's test facility on March 7. Rafale LCA Tejas light compact aircraft Tejas, Sukhoi 30 and the other fighter jets will take part in Vayu Shakti 2022. The exercise will demonstrate Indian Air Force capability to conduct full spectrum operations. It will also demonstrate Indian Air Force capability to defend vital areas and points by employing surface-to-air guided weapons. Vayu Shakti is Indian Air Force biggest exercise. It is held every 3 years to showcase Indian air power. Its last edition was held on February 16, 2019. Next, India signs host country agreement with the ITU, International Telecommunication Union. इंडिया एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट ड्यूरिंग WTSA 20 असेंबली। तो क्या है एग्रीमेंट? The host country agreement provides the legal and financial framework for the establishment and operations of the area office. The area office and innovation center of ITU will encourage research and development in telecommunication technologies in South Asia. The innovation center will provide
a platform to academics, startups, and SMEs to showcase their innovation at global stage. The World Telecommunications Standardization Assembly 20 WTSA 20 is a global conference for standardization of information and communications technologies. India will host the next WTSA in 2024. ITU recognized one of the three technology standard developed for 5G. तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है? इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. इसमें कितना मेंबर कंट्री है? 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस यूनियन. फिफ्थ एनवायरनमेंट असेंबली कंक्लूडेड एट नायरोबी. नायरोबी कहाँ पे है? केनिया का कैपिटल है नायरोबी. वाई इन न्यूज़? The fifth United Nations Environment Assembly concluded with 14 resolutions to achieve the Sustainable Development Goals. United Nations Environment Assembly 5. Theme क्या है? Strengthening actions for nature to achieve the Sustainable Development Goals. The assembly will be followed by a 2-day special session marking UNEP's 50th anniversary. India's draft resolution क्या है? टाइटल है फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट पोल्यूशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कलेक्टिव वॉलंटरी एक्शन बाय कंट्रीज. सम अदर रिजोल्यूशन क्या क्या है इसका? अदर रिजोल्यूशन यूएनईए का रिजोल्यूशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, रिजोल्यूशन फोकस्ड ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, रिजोल्यूशन प्रायोरिटाइजिंग इकोसिस्टम restoration. About it is the governing body of the United Nations Environment Program and world's highest level decision making body on the environment. कितना मेंबर है इसमें? मेंबर स्टेट 193 मेंबर यूएन मेंबर है इसका. रिजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन intergovernmental negotiating committee with the ambition of completing a draft global legally binding agreement by the end of 2024. NASA launched next generation weather satellite to monitor environment and climate. The satellite, named Geostationary Operational Environmental Satellite GOES-T, it has been launched for the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). It is the third in a series of next generation weather satellites. It was launched from United Launch Alliance Atlas V rocket from Cape Canaveral Space Force Station. It also forecasts space weather near Earth and can interfere with satellite electronics, GPS, and radio communications. GOES-T has been kept in a geostationary orbit by 22,300 miles above Earth. National Aeronautics and Space Administration (NASA). It is an independent space agency of the US federal government. It is responsible for the space program and space research in USA. तो नासा का एक प्रोजेक्ट है GOES-T, जो सैटेलाइट है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के लिए मॉनिटर करने के लिए छोड़ा जा रहा है. RBI cancelled the license of Maharashtra based सरजदादो नायक सैरला सहकारी बैंक लिमिटेड. आरबीआई बीच बीच में बहुत सारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है. इस बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है बाय आरबीआई. तो नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हालोंगी, अरुणाचल प्रदेश. तो हालोंगी कहाँ पे है? ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर पे है. इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा 645 करोड़. इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, pavement, airside work, terminal building, and city side work. The proposed airport is designed to accommodate a 320 aircraft. The airport's terminal structure spans 4,100 square meter. It will be able to accommodate 200 people during peak hours. The airport is expected to be operational on August 15, 2022. 2022 का 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के दिन एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा. द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 was created by the government to give extent
guidelines for the development of greenfield airports in the country. The central government has given its approval for the development of 21 greenfield airports. Australian cricketer Shane Warne recently passed away in Koh Samui at Thailand. Shane Kathy Warne played his first Test match in 1992 against India. His Test match career spanned 15 years from 1992 to 2007. He is regarded as one of the greatest bowlers in history. He took 708 wickets in 145 Test matches. He is the second highest wicket taker in Test series. He was right arm leg spinner and lower order batsman. He took over 1000 wickets in Test and One Day internationals. He is the third highest 5 wicket haul taker after Muthaiya Muralidharan and Richard Hadley. In 2000, he was selected as one of the 5 Western wicket cricketers of the country. Donald Bedman, Garfield Sowers, Jack Hobbs, B.B. Richards are other 4 Wisden's cricketers of the country. Australian wicketkeeper Rod Marsh also passed away recently on 4th March. शेन वॉर्न और हर्ष मार्श दोनों ही मतलब ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर का देहांत हो गया है. Advanced version of BrahMos missile successfully test fired by the Indian Navy. In the Indian Ocean, the Indian Navy successfully test fired an advanced version of the BrahMos supersonic cruise missile from a stealthy destroyer INS Chennai. The missile hits its intended target with accuracy after crossing an extended range of trajectory and performing complex maneuvers. ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आर प्रोड्यूस्ड बाय BrahMos Aerospace, a joint venture between India and Russia. It can launched from submarine, ships, aircraft or land platform. The BrahMos missile travels at 2.8 Mach or nearly 3 times of the speed of sound. The range of advanced version of the missile has increased to roughly 350 kilometers from initial 290 kilometers. Chief Justice D.N. Dhirubhai Naranbhai Patel. Chief Justice Dhirubhai Naranbhai Patel was appointed as Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal chairperson for 4 years or till attainment of his age of 70 years, whichever is earlier. His appointment has been approved by the Appointment Committee of the Cabinet. Before this appointment, he had served as Chief Justice of Jharkhand High Court and served Judge of Gujarat High Court. तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ये वाला ट्राइब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2000 साल में. इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर. इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स. 3 लोगों का कमेटी है. इसमें एक चेयरपर्सन ट्राइब्यूनल है. एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर रहते हैं, जो कि दोनों मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. The Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal is governed by the provision of the Tribunals Reforms Act 2021 and the Tribunal Conditions of Service Rules 2021. Its headquarters is located in New Delhi. Maithili Raj becomes first woman cricketer to play in his 6th World Cup. Maithili Raj जो कि हमारा इंडिया का फीमेल क्रिकेटर है, और जो सचिन तेंदुलकर के बाद इन्होंने ही मतलब 6 वर्ल्ड कप खेले हैं. तो 2000 में इन्होंने वर्ल्ड कप खेला, 2005 में खेला, 2009, 2013, 2017 और नाउ प्लेइंग 2022. तो इंडिया का क्रिकेट में ये वाला बहुत पूरा इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का क्रिकेट में भी हिस्ट्री है. मैथिली राज ने 6 वर्ल्ड कप अभी को लगा के 6 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. पकड़ लीजिए. Financial Action Task Force puts UAE on grey list. The UAE is the financial hub of the Middle East and is the home many international companies. UAE को क्यों मतलब ग्रे लिस्ट में डाला गया है? पहले मतलब पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट पे था और तुर्की भी था. UAE का मतलब वो जो UNSC में जो वोट हुआ था
रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर, तभी मतलब यूएई ने वोट नहीं दिया था किसी को भी, वोट से एब्सटेन कर लिया। इसलिए मतलब फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनमानी किया और बोला मतलब यूएई बहुत सारा, यूएई से बहुत सारा टेररिस्ट फंडिंग होता है, ऐसा करके यूएई को ग्रे लिस्ट पे डाल दिया गया है। टी राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। टी राजा कुमार एफएटीएफ का प्रेसिडेंट होंगे जुलाई 1 2022 से 2 साल के लिए। अभी वो है सिंगापुर डेलीगेशन, करंट हेड कर रहे हैं सिंगापुर डेलीगेशन को एफएटीएफ में। ही विल टेक ओवर फ्रॉम मराकस प्लेयर, अभी जो है मराकस प्लेयर जर्मनी के है। ही इज़ द फर्स्ट सिंगापुरियन एज अपॉइंटेड एज एफएटीएफ प्रेसिडेंट। एफएटीएफ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एफएटीएफ इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 टू कॉम्बैट money laundering, terror funding, and other related threats for the integrity of the international financial system. Currently, it has 39 members, including 2 regional organizations, the European Commission and the Gulf of Cooperation Council. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। Petascale supercomputer Param Ganga established at IIT Roorkee under National Supercomputing Mission. परम गंगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी रुड़की पे इंस्टॉल किया गया है। इसका कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड कमीशन्ड बाय सीडेक अंडर फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। CDEC has been entrusted with the design, development, deployment, and commissioning of supercomputing systems. The National Supercomputing Mission aims to construct and deploy 24 facilities with a total compute capacity of over 64 petaflops. Under NSM Phase 1 and 2, CDEC has installed 11 systems with a total compute power more than 20 petaflops at IISCs, IITs, IISER Pune, JNCSR, Nabi Mohali, and CDEC. CDEC has designed and constructed a compute server called Rudra and a higher speed interconnect called Trinetra, which are major sub-assemblies required for supercomputers. ये देखिए उसका इमेज दिया गया है। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा एस्टेब्लिश्ड एट आईआईटी रुड़की। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड नेदरलैंड अपना 75वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन का इन 2022. To mark the occasion, special logo was unveiled on 2nd March 2022. The logo features a lotus and a tulip, the national flowers of both the countries. देखिए इस लोगो में, यहाँ पे जो इमेज है इस लोगो में आप लोग देखिए, इसमें एक लोटस भी है, एक ट्यूलिप भी है, जो कि दोनों कंट्री का मतलब नेशनल फ्लावर है। Netherlands presented 3,000 fresh tulips to India as a symbol of friendship. India and the Netherlands has established diplomatic relations in 1947. In financial year 2019-20, Netherlands was the third largest investor in India after Mauritius and Singapore. In financial year 2019-20, Netherlands was the 4th highest destination for overseas direct investment from India. It was also the 4th largest ODI destination in financial year 2020-21. Dutch Indo-Water 3 Alliance Leadership Initiative has been created to identify solutions for water-related challenges in which both nations can collaborate to build solutions. Netherlands has Europe's second biggest Indian diaspora community after United Kingdom. तो कहाँ पे है नेदरलैंड है देखिए, बेनेक्स कंट्री बोलते हैं हम लोग इसको, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, बहुत छोटा सा ही देश है।
नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। इसका करेंसी है यूरो। इट्स बॉर्डर विथ जर्मनी टू द ईस्ट, बेल्जियम टू द साउथ एंड नॉर्थ सी टू द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया नेदरलैंड का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर का क्या क्या फीचर है देखिए। अगला हमारा समर्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थ इनिशिएटिव जो प्रमोट किया जा रहा है इंडिया वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस Narayan Rane has launched a special entrepreneurship promotion drive for women named Samarth. Samarth has been launched on the occasion of International Women's Day 2022 in New Delhi. The Ministry of MSME, in collaboration with National Small Industries Corporation and India SME Forum, hosted an international conference titled Empowering Women Entrepreneurship to commemorate International Women's Day. हमारा अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारा टाटा आईपीएल, पहले जो वीवो था अभी टाटा आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है रुपे फॉर द नेक्स्ट 2 years. रुपे विल पे टोटल 140 करोड़ ओवर नेक्स्ट 2 years. रुपे जो रुपे इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Previously, Tata Group was the official partner, and now it was become the league will title sponsor after replacing Chinese smartphone maker Vivo. The league other official partners are Dream11, Unacademy, Cred, Upstocks, and have all agreed to extend their partnership until the next season with an annual payment of approximately 57 crores. Swiggy has signed a 3-year contract and it will pay 67 crore every year. इंडियन पॉप क्वीन उषा उत्तुप्स बायोग्राफी रिलीज्ड एट ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर. ये देखिए किताब, इसका इमेज दिया गया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप. उषा उत्तुप का ऑटोबायोग्राफी है, जिसका बुक का राइटर है हमारा रिटन बाय विकास कुमार झा. विकास कुमार झा ने हिंदी में राइट किया है. इसका मतलब ट्रांसलेटर जो है उनका बेटी सृष्टि झा है, और ये पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, और जो कि लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पे. नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2022 जो कि 2020-2021 जो कि प्रोवाइड किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे के दिन, यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन जो मतलब इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल अचीवमेंट को देख के वुमेन लोगों को वाला अवार्ड दिया जाता है. ब्रेक द बायस इन द कैंपेन थीम फॉर द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022. Gender equality today for sustainable tomorrow is the United Nations theme for International Women's Day 2022. Week-long celebration of International Women's Day 2022 has started on 1st March. The celebration culminated with the conferment of awards by President Ramnath Kovind. In all, 28 awards were presented to 29 individuals. Some of winners of Nari Shakti Puruskar for the years 2020 and 2021 are given in the next table. Prasar Bharati inked and moved with UTB to increase its global reach. ये देखिए प्रसार भारती. The agreement has been signed between the Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati and the UTB founder and CEO Uday Reddy. The main objective of this agreement is to put forth India's perspective on various international developments on global platforms. Now DD India can be watched on UTB OTT platform in the US, UK, Europe, Middle East, Australia, New Zealand and Singapore. DD India is the international channel of Prasar Bharati. It is available in more than 190 countries. It also
acts as a bridge between India and its diaspora across the world. Prasar Bharati was formed in November 1997. Its headquarters in New Delhi. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्या बालन बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। तो आधार जो है भारतीय एक्सल पराग राजा मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड सीईओ है भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के। आधार कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं, नया न्यूज़ में है। कोका कोला अनाउंस्ड शाहरुख खान एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर थम्स अप। Tanishka Kotia and her sister Ridhika Kotia have been announced as brand ambassadors of Beti Bachao Beti Padhao scheme for the Gurugram district of Haryana. उषा इंटरनेशनल रोप्ड मैथिली राज जो क्रिकेटर है, 6th वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मैथिली राज एज ब्रांड एम्बेसडर उषा इंटरनेशनल का। अपग्रेड अनाउंस्ड अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड डिजी साथी ए 24/7 हेल्पलाइन टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ डिजिटल पेमेंट यूजर्स। शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 25th गवर्नर है। तो आरबीआई के द्वारा इनके द्वारा लॉन्च किया गया है 24 आवर हेल्पलाइन डिजी साथी, जो क्वेरीज प्रोवाइड करेगा 24 आवर इनटू कस्टमर केयर जैसा ही सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। डिजी साथी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई along with NPCI. As of now, Digi Sathi is available in English and Hindi. It is a 24-hour information hotline for digital payment, goods and services. Automated responses on information related to digital payment products and services is available through multiple options like toll-free number, a short code, website, and chatbots. According to RBI, Digi Sathi provides a channel to get help on entire gamut of digital payments. नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो कि ओपन होने वाला है भारत में, वो भी हैदराबाद में। जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 15,000 करोड़ और न्यू डाटा सेंटर बनाएगा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 2022 10th मार्च। उसके बाद है वर्ल्ड किडनी डे 2022 10th मार्च एवरी ईयर सेकंड थर्सडे। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो मतलब वर्ल्ड किडनी डे का डेट चेंज होता रहता है हर साल में, एक सेम डेट में नहीं होता है। वो एवरी ईयर ऑन सेकंड थर्सडे, हर महीने का मार्च महीने का जो सेकंड थर्सडे होता है उसमें किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि पिछले साल में शायद 11 मार्च को था, अभी इस साल में 10th मार्च को है। दिस ईयर वर्ल्ड किडनी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन March 10। The theme of the World Kidney Day 2022 is the kidney health for all. The Joint Steering Committee for World Kidney Day declared the theme. World Kidney Day is a global health awareness campaign that emphasizes on the importance of kidneys and the need to reduce the severity and frequency of kidney diseases. The International Society of Nephrology and the International Federation of Kidney Foundations started to celebrate this day. The first World Kidney Day was celebrated in 2006. 2006 साल से ही शुरू हुआ है, 2006 से शुरू हुआ है। Result of assembly elections in 5 states have been declared in 10th March. भारतीय जनता पार्टी won assembly election in 4 states. These 4 states क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। बहुत अच्छा जीत मिला इन चारों स्टेट में बीजेपी का। और आम आदमी पार्टी won पंजाब असेंबली इलेक्शन बाय सिक्योरिंग 92 सीट्स इन 117 मेंबर असेंबली। 117 में से 92 मिला अकेला आम आदमी पार्टी को। In Uttar Pradesh, भारतीय जनता पार्टी has got a historic second successive term in office, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हिस्टोरिकल मूवमेंट से कभी मतलब एक जो सत्ते में रहा है सरकार वो दोबारा जीत के नहीं आता है यूपी में, पहली बार बीजेपी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी has got a majority by winning 255 seats in 403 member assembly of
Uttar Pradesh. In Uttarakhand, the BJP secured 47 seats in 70-member assembly. BJP has won 20 seats in 40-member Goa assembly. It won for 32 seats in 60-member assembly of Manipur. तो ये वाला जो ग्राफ दिया गया है यही यूपी का ग्राफ है. देखिए भगवा कलर आधे से ज़्यादा 255 इन 403. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यून सुक यूल हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का नया प्रेसिडेंट यून सुक यूल. साउथ कोरिया कहाँ पे है? इट इज़ ए कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया. इट शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विथ नॉर्थ कोरिया. येलो सी forms its western border. Its capital is Seoul. Its prime minister is Kim Bo-kyum. Its current president is Moon Jae-in. अभी कौन है? मून जाए-इन. और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे? यून सुक यूल, जो कि इलेक्टेड हो चुके हैं. ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है झारोका. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल are organizing Jharoka program to promote Indian handicrafts and art culture. It will be organized at 16 locations in 13 states and UTs from 8th to 14th March. The first event under the celebration was organized in Bhopal at Rani Kamalapati railway station on 8th March. All the stalls under this program will be set up by women artisans. Cultural events including folk dances and signing performances by local teams and artisans will be organized for 8 days. It is being organized as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Next, ISSF World Cup Cairo, Egypt, held from 26 February to 8 March 2022. India finished at top in the medal tally of ISSF World Cup 2022. भारत के खाते में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला और इंडिया मेडल तालिका में सबसे ऊपर का स्थान मिला भारत को. बहुत खुशी की बात है. ओलंपिक टोक्यो का जो इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था हम लोगों का शूटर ने, लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया. हमारा अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ऑनलाइनर. देख लेते हैं क्या क्या है. India Canada relaunched negotiations on Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA. Karnataka government launched Women at Work program to provide jobs to women. Government appointed Debashish Panda as chairperson of IRDAI. A 2-day international conference on Unani medicine held in Srinagar. RBI imposed ban on Paytm Payments Bank for opening new accounts with immediate effect. पेटीएम में अभी नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते आप लोग. आरबीआई ने बैन कर दिया है. आरबीआई ने ये भी साथ के साथ बोला है अगर मतलब उनका जो आईटी का सिस्टम है उसका आईटी का सिस्टम ऑडिट करवाने के लिए, सिस्टम ऑडिट करवाने के बाद शायद मतलब उन लोगों का अगर ठीक लगे तो रीओपन हो सकता है. ठीक है, तो आप लोग पेटीएम में नया अकाउंट मत खोलिएगा अभी. तो हमारा नेक्स्ट 6 नंबर टॉपिक, गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसपीआई स्कीम. अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ एनएफआरए. हंगरी पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. केरला गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23. इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड एन electrocatalyzed system for energy efficient hydrogen production with the help of electrolysis of urea. Iran successfully launched Noor 2 satellite. A 2-day annual festival Saint Anthony is being held at Kachatabenu. First Gati Shakti Cairo cargo terminal of Indian Railways was commissioned. Labor Minister unveiled the book titled Rule of Labor in India's Development. तो आज का करंट अफेयर्स का सीरीज़ हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. और एक विशेष सूचना, इस मतलब
सेशन का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, या फिर आप लोग इंडिया बुक के व्हाट्सअप का कैटलॉग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला सेशन संडे को ही आएगा। इस सेशन बहुत लेट आने के लिए बहुत बहुत खेद है हम लोगों को। और अगला सेशन हमारा अगला सेशन में 13 मार्च से लेके आप लोगों को 18 मार्च तक कवर किया जाएगा, 19 मार्च तक कवर कर दिया जाएगा। तो जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।